नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जसवाल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको एक दिन पहले बाय और सेल दोनों साइड के देता हूं। जैसी मार्केट कंडीशन होती है वैसे आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं आपको 11 दिसंबर के लेवल्स इस चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ, जो वीडियो में आपको आगे आएंगे। डिस्क्लेमर, इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। इन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है उसके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चलाता हूं, जिसमें आप जो है मार्केट स्ट्रेटजी पीजे करके सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। वहां पे आपको सब्सक्राइबर कम है, आप ऐड हो सकते हैं। दोस्तों, आपको इस चैनल में यदि थोड़ा भी फ़ायदा हो रहा है तो आप कृपया करके इस चैनल को ज़रूर अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। दोस्तों, डेली की तरह जैसे हम हर दिन अपने लेवल्स का एनालिसिस करते हैं, जो हमने पिछले दिन हुआ क्या, कैसे मार्केट चला और कैसे हमारे लेवल्स ने काम किया। तो दोस्तों, अभी आप देखेंगे निफ्टी के लेवल्स जो कि हमारे 10 दिसंबर के थे। बाय का लेवल हमारा कोई नहीं आया। सेल का लेवल एक आता है हमारा 13,495 के ऊपर, जिसका टारगेट 2 हमारे को अचीव होता है, लगभग 60 पॉइंट्स। तो आप देखेंगे दोस्तों कि क्या बोलते, इसीलिए मैं जो है ये 3-4 लेवल्स डालता हूँ। और मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी कि 13,460 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 13,460 से आप देख सकते हैं, वहाँ से जब मार्केट ने आज जो है जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया तो वहाँ से 13,544 का हाई मार दिया। सोचिए आप 80 पॉइंट। तो आप सोच सकते हैं कि 13,460 कल जो मैंने आपको बार बार बोला था तो उसका कितना मार्केट के ऊपर असर था। तो अभी हम इसी चीज़ को हम चार्ट के ऊपर देखेंगे। दोस्तों, ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट ओपन होता है यहाँ से आपका 13,530 इसने जो है टच नहीं किया। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ से जो हमारा 13,530 के ऊपर यदि चला जाता मार्केट तो हमारा बाय बन जाना था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आता है। नीचे आने के बाद हमारे को 13,495 के ऊपर सेल बनता है। सेल बनने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आप जो है 13,440-80 मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है टारगेट 1 तो दे दिया, लेकिन टारगेट 2 नहीं दिया था। फिर उसके बाद बाउंस बैक होता है, लेकिन उसके बाद भी आप देखे हुए तो यहाँ पे आकर के इसने जो है अपना टारगेट 2 भी दिया। और वही चीज़ मैं आपको बोल रहा था बार बार कि 13,460 आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,460 की वैल्यू 2-3-4 कैंडल यहाँ पे बनते हैं, लेकिन 13,460 के ऊपर आप देखेंगे तो 13,489 के ऊपर ये कैंडल क्लोज जरूर होता है 13,486 पे। उसके बाद दूसरा भी होता है, लेकिन उसको टिकने नहीं दिया वहाँ से और वो नीचे आ जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जब इसने 13,460 यहाँ पे जब इसने ब्रेक किया तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ से 80 पॉइंट की रैली दी इसने। तो ये चीज़ थी कि कल मैं इसलिए आपको ये चीज़ बार बार बोल रहा था, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखिए, जिसमें बहुत सी चीज़ें मैं जो है बोल देता हूँ, लेकिन हो सकता है वो लेवल्स में नहीं होती। ऐसे ही अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल दोस्तों, ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल से, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे को 30,475 के ऊपर सेल मिलता है, जो कि मैंने कल आपको 30,475 जो है एक बार बताया भी था कि यहाँ पे यदि कुछ हुआ तो नीचे आने के चांसेस हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे आया, लेकिन टारगेट 2 नहीं दिया इसने, टारगेट 1 ही दिया। तो मतलब मैंने लेकिन 30,475 पे भी जब आपको सेल करने के लिए मना किया था, क्योंकि 30,450 का एक सपोर्ट था। तो वहाँ से जैसे क्लोज हुआ तो उसके बाद हमने जो है लगभग इसमें 115 पॉइंट लिए और उसके बाद हम जो है इस ट्रेड से सेकंड ट्रेड का लॉट का जो हम वेट कर रहे थे सेकंड टारगेट के लिए, लेकिन क्या बोलते नहीं आया। तो इसके बाद हमारा जो समझ लीजिए एसएल हो गया। तो 2 लॉट होते हैं, तो मान लो एक लॉट में हमने 115 पॉइंट लिए, दूसरे में हमारा कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों, कल मैं ये चीज़ आपको 30,475 बता रहा था, और आज देख सकते हैं आप 30,475 को जब दोबारा उसने ऊपर की तरफ को ब्रेक किया है तो उसके बाद वो सीधा 30,690 तक चला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये लेवल्स का असर। तो अभी आपको इसमें चार्ट में बताता हूँ मैं आपको। ये इस कैंडल में क्लोज किया उसने 30,633 और उसके बाद जो है सेकंड कैंडल ने जो है उसको क्लोज किया 30,611 पे और उसके बाद वो नीचे ही आता चला गया।
तो हमारे को बाय नहीं मिला, हमने सेल किया वो भी 30,475 से नीचे, मतलब 50 से नीचे किया हमने। वहाँ से एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 13:40 पे आपको जो 30,270 का लो मारता है, उसके बाद एक बार फिर आप देखेंगे 30,257 का लो मारता है। लेकिन हमारा टारगेट था 30,235, जो टारगेट 2 था वो हमारे को मिला नहीं, तो हम उस चीज़ को ऐड नहीं करेंगे। और वहाँ से देखिए आप एक बार जब मार्केट यहाँ पे ऊपर लगा जाने तो एकदम ये 5, 7, 10 कितना 7 कैंडल में आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका लो देखेंगे 257 और यहाँ से आप देखोगे तो आप देखिए 2:50 पे 30,688, मतलब 30,680, मतलब नया हाई मार दिया उसने। लेकिन फिर वहाँ पे जो है इस पिवट का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद ये नीचे आ गया। लेकिन एज पर जो मेरा अपना व्यू था उस हिसाब से क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या हो गया कि जो लेवल थे 30,620 के, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे 30,644 का मतलब 41 का क्लोज है, और यहाँ पे आप देखेंगे 637 का क्लोज है। तो एज़ पर माई व्यू मतलब ये लेवल जो है यहाँ पे कल बाय का बन चुका है, तो यहाँ से 30,810 के टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी कैरी करके चल सकते हैं, और उसका एसएल जो होगा वो आप देख लीजिएगा कि कल 30,475 का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स का फैक्ट होता है, तो इसलिए जो है आपको मैं टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे बताता भी रहता हूँ। और अभी हम आज की ट्रेड समरी देखेंगे। हमारे को टारगेट 2 हमारे को मिला नहीं, तो मेरा क्या होता है कि लेवल्स बिल्कुल प्रॉपर टच करते हैं तभी मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ, अदरवाइज मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ। हमने 30,400 की पुट को ख़रीदा था 170 पे, और वो 210 212 तक गई, लेकिन हमारे को जो है उसके बाद स्टॉप लॉस दे दिया, तो मैं उसका स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करता हूँ। 60 पॉइंट्स का सेल होता है। निफ्टी हमने सेल किया 13,495 पे, टारगेट 2 लिया जिसमें हमने टारगेट 2 13,435, 60 पॉइंट्स मिलते हैं हमारे को। तो बैंक निफ्टी में हमारे को टोटली 2,875 मिलते हैं, और निफ्टी के 60 पॉइंट मिले तो जिसमें 4500 होते हैं, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में हमारे को लॉस होता है तो 1500 पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्रॉफिट हमारा 5875 होता है, जो पिछले टोटल में मिला दिया जाए तो टोटल हो जाता है 58,325। तो ये हमारा आज का ट्रेड समरी था, और ये इस सीरीज़ में अभी तक का जो प्रॉफिट है 58,325 हो गया। तो मान लो एक लॉट में कोई आदमी ट्रेड कर रहा है, तो आप देखिए कि लगभग 2 लाख रुपया आपके पास होने से आप देख सकते हैं आज 9 तारीख हुई है, और बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन में ट्रेड करने से हमारे को 58,325 मिलते हैं। और आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया 3 कॉल मैंने चैनल पे डाले थे। आप देख सकते हैं ITC आज 8 रुपये से 16 रुपये हो चुका है। 74 से हिंदुस्तान यूनिलीवर जो हमने लिया था वो हमने वैसे से सेकंड डे मैंने आउट कर दिया, वो भी आज डबल हो चुका है। और ब्रिटानिया भी 110 के पास हमने 3600 की कॉल बाई की थी, जो कि आज आप देख सकते हैं वो लगभग 160 170 हो सकता है 200, मैंने देखी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है वो लगभग डबल हो चुकी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए बोलता हूँ कि पूरा वीडियो सुनिए, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, तो उसमें पता लग जाता है कि हाँ भाई किस चीज़ के बारे में बात की थी। और ITC अभी नेक्स्ट टारगेट 240 है, फर्स्ट टारगेट 2 उसका जो है वो है 270, ये इसी सीरीज़ में आने के चांसेस हैं। और ब्रिटानिया 4200 मैक्सिमम आ सकता है। HUL 2350 का टारगेट दिया था वो आ चुका है, अभी 2500 के लिए तैयार रहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बीच बीच में बता देता हूँ मैं, तो बताने से क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जिसको समझ में आ गया पकड़ लिया तो वो ट्रेड ले लेता है उसमें। इसलिए वीडियो को कोशिश कीजिए पूरा का पूरा देखिए, कमेंट लिखिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती होती है आप बताइए, कुछ इम्प्रूव करना है बताइए, मैं करूँगा। ये हमारे कल के लिए निफ्टी के लेवल्स हैं,
जिसमें 13,488 पे हम इसको बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा हमारा जो है 13,450। टारगेट 1 होगा 13,530, 540 टारगेट 2 होगा, 13,555 हमारा टारगेट 3 होगा। यदि ये 13,585 ब्रेक कर गया तो उसके बाद 13,620 और 640 के लिए हम 13,550 के एसएल से ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी को हम सेल कर सकते हैं 13,555 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,590, टारगेट 1 होगा 13,510, टारगेट 2 500, टारगेट 3 13,485। और यदि 13,455 को ब्रेक कर दिया तो 13,425 और 401 के टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं 13,490। आज भी देख लेना लेवल में 13,455 जो 13,460 है उसके लेवल में ही आया है। तो ये ध्यान रखना, यदि ये ब्रेक होता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो गिरावट बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये क्लोजिंग चाहिए, एक क्लोजिंग, और दूसरे दिन उसके नीचे जाना चाहिए। इसीलिए इस लेवल का महत्व है। बैंक निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी में आप देखेंगे 30,480, 30,480, जिसका स्टॉप लॉस होगा 13,360 और टारगेट है 640, 30,640, 680, 30,725 टारगेट 3 होगा। और यदि 30,845 ब्रेक कर दिया तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि ये 30,960 और 31,040 ये 15 मिनट सस्टेन कर गया यहाँ पे, तो आपको फिर ये टारगेट तो आप समझ लीजिए 31,040 या 31,200 तक भी दिखा सकता है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी को सेल करेंगे हम 30,725 पे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 30,845, टारगेट 1 होगा 30,565, टारगेट 2 होगा 30,525, टारगेट 3 होगा 30,480। और यदि 30,365 को ब्रेक कर जाता है तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए टारगेट 3 जब 30,480 आ जाएगा तो उसके बाद यदि 15 मिनट सस्टेन कर गया तो ये 365 भी आएगा, 245 भी आएगा, 165 भी, 30,165 भी आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को जो है मतलब जो ट्रेड समझ में आता है मैं उस हिसाब से आपको डाल देता हूँ, मैं बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड आपको मैं चैनल के ऊपर पोस्ट करता हूँ वो मैं नहीं लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ। लॉस होता है, आप लोगों का 1 या 2 लॉट का होता है, लेकिन मेरा हो सकता है 5-7 लॉट का होता है। आज लिया था लेकिन मैंने एसएल नहीं लगाया था, ये मेरा क्लियर है कि मैंने एसएल ओपन रखा था, क्योंकि जब मैं जो चीज़ लेता हूँ मैं उसका एसएल नहीं लगाता। और ऑप्शन में खास तौर पर एसएल नहीं लगाया जा सकता। मैं जो ट्रेड लेता हूँ ऑप्शन का उसमें मैं बिल्कुल भी 0 या हीरो करके ही चलता हूँ, और वो भी थर्सडे को। तो इसी कारण में 110 वाला एसएल नहीं मिला, और वहाँ से जब मेरे को 210 मिला तो मैं वहाँ पे जो है जाकर के 190-95 के पास एग्जिट हो गया। तो मतलब जो मेरे को लॉस हो रहा था वहाँ से मेरे को प्रॉफिट मिल गया। लेकिन आप लोगों को मैं 110 का एसएल दिया था तो दिया था, बिल्कुल सही था, वो था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने उसका लॉस जो है यहाँ पे ऐड किया। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि एक ही लॉट में ट्रेड करो। दोस्तों, मेरा चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे आपको यदि अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, इसमें जो बताया जाता है उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ आप जो है बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंच जाएगा। और टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे एक मैं चलाता हूं जिसमें टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूं, तो आप उस चीज़ को उसमें देख सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।